इंडिया में मैं जब क्रूज़र बाइक्स के सीन को इमेजिन करता हूं तो दो तरह के विचार मेरे जहन में आते हैं। जहां पर एक तरफ कुछ ऐसी बाइक्स हैं रही हैं और उनमें से कुछ अभी हैं भी जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर सॉर्टेड रखती हैं, लेकिन इस तरह की सड़कों पर दौड़ने के लिए उनमें उतनी ताकत नहीं है। फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो अफोर्डेबिलिटी वाले फैक्टर को सॉर्टेड नहीं रखती हैं, लेकिन ताकत उनमें भरपूर देखने को मिलती है। अब रॉयल एनफील्ड लेकर आई है अपनी इस सुपर मीटियोर 650 को, जो आज हमारे साथ है और हम इसकी राइड कर चुके हैं। और क्या ये बाइक उस अफोर्डेबिलिटी वाले फैक्टर और उस पावर वाले फैक्टर का मिश्रण है या नहीं, उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बात करूंगा आपसे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स, और आपको बताऊंगा क्या ये रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 वाकई में आपके लिए एक परफेक्ट क्रूजर है या नहीं। तो ये स्टोरी बाकी स्टोरी से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि हम शुरुआत इसकी राइड से करने वाले हैं। राइड एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं, सुना देते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट इस सुपर मीटियोर 650 का। तो आवाज काफी दमदार इस 650 सीसी इंजन से निकल कर आ रही है, लेकिन राइड, हैंडलिंग और वो ताकत इसकी सड़क पर कैसी देखने को मिलती है, बात करते हैं अब उसकी। If I leave, they gon' want me back, so let me step up to this mic and do it one more time. I'm on fire and they cannot match, so let me step up to this mic. इसमें जो इंजन दिया गया है 648 सीसी का टू प्रिसाइज इंजन है। पावर जो है अराउंड 47 PS है एंड टॉर्क जो है 52.3 न्यूटन मीटर का ये इंजन जनरेट करता है। अब मैं तकरीबन इस बाइक को 180 किलोमीटर के आसपास आज चला चुका हूं, और जिस तरह की सड़क पर हमने इसको चलाया है जैसलमेर में यहाँ पर, तो सड़क थ्रू आउट वही क्रूजिंग वाला फील थ्रू आउट इस बाइक को चलाते वक्त आ रहा था। और पावर डिलीवरी के हिसाब से बाइक मुझे सॉर्टेड फील हो रही है। ये जो है इसका वर्जन है, ये इसका ग्रैंड टूर वाला वर्जन है। इसके साथ साथ इसका सोलो टूर वाला वर्जन भी है, जहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं वो उसमें नहीं है, और जो कुछ उसमें दिया गया है वो इसमें नहीं है। सो इस बाइक का जो फील है इसको चलाने के बाद 180 किलोमीटर, तो मुझे लगता है पावर डिलीवरी सॉर्टेड है। टॉर्क भी शुरुआत से अच्छा देखने को मिलता है, पहले गियर से ही टॉर्क डिलीवरी अच्छी देखने को मिलती है। और इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क बाइक ने मुझे थ्रू आउट इस 180 किलोमीटर के सफर पर निराश नहीं किया है। इसके बाद बात करते हैं गियर शिफ्ट की। 6 स्पीड का गियर बॉक्स में दिया गया है एंड गियर शिफ्ट भी काफी प्रिसाइज है, काफी स्मूथ है। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ गियर इस पूरी राइड पर मुझे इस सुपर मीटियोर के साथ फील नहीं हुई है, तो वो मामला भी, डिपार्टमेंट भी सॉर्टेड मुझे इसमें फील हो रहा है। देन आते हैं इसके राइडिंग कंफर्ट वाले फैक्टर पर। तो राइड के हिसाब से बाइक का वेट जो है अराउंड 240 kg के आसपास इसका वेट है, और जो इंटरसेप्टर है उसके मुकाबले तकरीबन 35 kg वेट इसका एक्स्ट्रा है। बट वेट के हिसाब से मुझे लगता है कुछ लोगों को मे भी थोड़ी हैवी लग सकती है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है बाइक काफ़ी प्लांटेड, काफ़ी सट के रोड से चलने वाली बाइक थ्रू आउट मुझे इस पूरे ट्रिप पर फील हुई है। तो वो भी मुझे फैक्टर इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग काफ़ी सॉर्टेड इस बाइक में फील हो रहा है। सीट का जो डिज़ाइन है मुझे सोलो टूर में थोड़ा बेटर लगा। क्रूज करने के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी बेहतर सीट का डिज़ाइन उसका है। इसमें थोड़ा सा सेंटर में बैठा हूँ एंड पीछे बैक रेस्ट मुझे इसका फील नहीं हो रहा था, तो वो मुझे लगता है फैक्टर थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट यहाँ पर मिसिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप लंबी जर्नी पर बाइक को ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मे बी थोड़ी सी दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सीट डिज़ाइन हो सकती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे थोड़ी सी अनॉइंग लगी है इस बाइक को लेकर, वो है इसका ये जो विंड स्क्रीन दिया गया है। इस बाइक को मैंने तकरीबन 155 के आसपास में ले गया इन खाली सड़कों पर, तो वहाँ पर जाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा, हालांकि चेस्ट पर रुक जा रहा था, लेकिन
हेलमेट पर, फेस पर इतना विंड ब्लास्ट था कि बाइक और आगे ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मुझे वहीं पर इसको लिमिट करना पड़ा। हालांकि टॉप स्पीड रॉयल एनफील्ड कह रही है 160 के आसपास इसकी जाती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मामला एनॉइंग हो सकता है अगर आप इसको 120-130 कंटिन्यूसली हाईवेज पर चला रहे हैं। अब दूसरी जो बाइक है इसकी सोलो टूरर, उसमें विंड स्क्रीन नहीं है, तो वहां पर चेस्ट पर ज्यादा विंड ब्लास्ट आता है कंपेयर टू दिस बाइक, जहां पर फेस पर और हेलमेट पर ज्यादा विंड ब्लास्ट देखने को मिलता है। बट मुझे कुछ हद तक मुझे लगता है उस बाइक में ये विंड स्क्रीन नहीं दी गई है, और उस बाइक में थोड़ा सा वो फ्रीडम वाला फील, उसको चलाते वक्त वो क्रूजर वाला थोड़ा एक्स्ट्रा फील मुझे उस सोलो टूर में फील होता है। हालांकि उस बाइक में विंड ब्लास्ट की बात करूं तो मैंने उस बाइक को तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के आसपास चलाया इस पूरे सफ़र पर, और उसमें जो है बाइक में आप 100 के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर विंड ब्लास्ट काफ़ी फील होता है, और उसके आगे ले जाने में आप थोड़े हिचकें या मे बी अवॉइड करें, या आप अगर आप जा रहे हैं उस स्पीड से आगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी विंड ब्लास्ट उसमें भी झेलना पड़ेगा। अब इसमें जो और फैक्टर है जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा और एनॉइंग हो सकता है, वो है 110 के आसपास जब मैं था तो यहाँ पर इसके फुट पैक में वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उस स्पीड पर इस बाइक को ले जा रहे हैं तो वो फैक्टर आपको वाइब्रेशन वाला इसमें फील होने वाला है। अदरवाइज उसके अलावा मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बाइक मुझे एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रही है। तो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट जो है इसका ओवरऑल थ्रू आउट क्रूज़र वाला फील ही इस बाइक का देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने इसके डिज़ाइन के बारे में, फीचर के बारे में जान लिया होगा, पहले ऑलरेडी इसकी बात हम कर चुके हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। तो फ्रंट में पहली बार रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक में यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं इस सुपर मीटियोर 650 में, एंड ये बड़ा सा विंड स्क्रीन यहाँ दिया गया है, एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी देखने को मिल रही है। ये जो है इसका ड्यूअल टोन वाला वेरिएंट है, इसमें तकरीबन 7 कलर का ऑप्शन है, और ड्यूअल टोन वाले ऑप्शन 2 ही हैं, बाकी जो 5 हैं वो सिंगल मोनोटोन में देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी सॉर्टेड, आगे से पीछे तक हर जगह इस बाइक में फील होती है। सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, एंड टायर्स की बात करूं तो फ्रंट में 19 इंच के 100 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, ड्यूअल चैनल एबीएस है, फ्रंट में 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है, एंड रियर में जो है 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और रियर में जो टायर दिया गया है वो है B16 150 सेक्शन का, एंड फ्यूल टैंक का जो साइज है वो 15.7 लीटर्स का, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 135 मिलीमीटर की। सीट हाइट जो है वो है 740 मिलीमीटर्स की। अब इसके अलावा इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो हैंडल बार में यहाँ पर स्विच दिए गए हैं, हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न स्विच। राइट साइड में इधर इग्निशन स्विच, इंजन किल स्विच एंड हैजर्ड लाइट बटन दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे जो डायल है, स्पीडोमीटर, एनालॉग है, बीच में एक स्क्रीन दिया गया है छोटा सा जहाँ पर फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, टेम्परेचर, टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर यहाँ पे दिया गया है। राइट साइड में ट्रिपर नेविगेशन, अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक से वाकिफ़ हैं तो आप जानते होंगे ट्रिपर नेविगेशन दिया गया है, जो आप फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन इधर आप देख सकते हैं। मिरर का डिज़ाइन है दोनों बाइक्स में वो अलग है, एंड जो इसमें इंजन गार्ड है, क्रैश गार्ड, वो भी अलग देखने को मिलता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक्स में, वेरिएंट्स में, एंड सोलो टूरर है उसमें सिंगल सीट का भी ऑप्शन है, ड्यूअल सीट का भी ऑप्शन है, तो वो भी उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन उस बाइक में देखने को मिलते हैं। इन केस आप 2 लोगों को बिठाना चाहते हैं तो 2 लोगों का ऑप्शन है, सोलो चलाना चाहते हैं सोलो का भी ऑप्शन उस बाइक में रॉयल एनफील्ड दे रही है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 क्रूजर बाइक के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स कौन से हैं। इसमें से पहला है इस ग्रैंड टूरर के सीट डिज़ाइन को लेकर। हालांकि कुशनिंग इसकी अच्छी खासी है, कोई कंफर्ट को लेकर शिकायत नहीं है, बट सीट का जो डिज़ाइन है स्पेशली फ्रंट राइडर के लिए तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बैक सपोर्ट काफ़ी पीछे है, एंड एटलीस्ट मैं सेंटर में यहाँ बैठा था तो बैक सपोर्ट की कमी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि जो सोलो टूरर है वहाँ पर सीट का डिज़ाइन इस सीट के डिज़ाइन से बेटर देखने को मिलता है। देन दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट है वो है इसकी विंड स्क्रीन या नॉन विंड स्क्रीन वर्जन, दोनों जो बाइक्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उनमें आने वाला विंड ब्लास्ट। इस जो वर्जन में है फेस पर
बहुत ही तेज़ ब्लास्ट आता है जब 110-120 के ऊपर बाइक चला रहे हैं, एंड जो सोलो टूरर है वहाँ पर 100 के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट चेस्ट पर फील होता है, तो वो मे बी एनोइंग फील हो सकता है। देन तीसरा और फाइनल नॉट एग्जॉस्ट एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में, वो है इसके फुट रेस्ट और ये पोजीशन जो है उसके एंगल को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे पैर थोड़ा वर्टिकली पोजीशन रहता है, एंड बाइक मैंने तकरीबन अब 4-5 घंटे मैं इसको चला चुका हूँ, और ज़्यादा देर तक अगर पैर ऐसे रहता है तो थोड़ा फोर्स या थोड़ा एफर्ट आपको लगता है कि आप इस पैर को रखने में लगा रहे हैं, तो वहाँ लंबे रास्तों पर ये थोड़ा एनोइंग मुझे फील हुआ है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस सुपर मीटियोर 650 के बारे में। इससे पहला है वो है इसका डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश। सॉर्टेड हर तरह से वो देखने में इस बाइक में फील होता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसके इंजन से आने वाला पावर डिलीवरी, एंड जिस तरह की गेयर रेशियो इसमें देखने को मिलती हैं तो राइड के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी टॉर्क थ्रू आउट द राइड इस बाइक में फील होता है, विच इज़ रियली गुड। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसकी राइड और हैंडलिंग। जो पोजिशनिंग है, जिस तरह से हैंडल बार की काफ़ी सॉर्टेड है थ्रू आउट, अगर घंटों तक भी बाइक आप चला रहे हैं तो वहाँ पर भी अनकंफर्टेबल इस बाइक की पोजीशनिंग के साथ आपको फील नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द सीट वाला जो एस्पेक्ट मैंने बताया। बट उसके अलावा राइड और हैंडलिंग के मामले में बाइक काफ़ी प्लांटेड, काफ़ी सॉर्टेड थ्रू आउट द राइड फील होती है। अब इंडियन मार्केट के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट होने के साथ साथ एक अच्छा या स्पॉट ऑन प्राइस पॉइंट होना भी बहुत मायने रखता है। कीमतें जो रॉयल एनफील्ड ने इस सुपर मीटियोर 650 की रखी हैं, 3 वेरिएंट हैं इसमें, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। स्टार्टिंग वेरिएंट है एस्ट्रल, जिसका प्राइस है 3,48,900 एक्स शोरूम। इंटरस्टेलर का प्राइस है 3,63,900 एक्स शोरूम, और जो इसका सेलेस्टियल वेरिएंट है टूरर में जो अवेलेबल होने वाला है उसका प्राइस है 3,78,900 रुपीज एक्स शोरूम। तो प्राइस के हिसाब से जैसा कि रॉयल एनफील्ड हमेशा से करता आया है, तो प्राइस भी इसका काफी स्पॉट ऑन मैं कहूंगा कि रॉयल एनफील्ड ने सुपर मीटियोर 650 का रखा है। सो एक अच्छा, दमदार और एक अच्छे प्राइस वाला प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये एक ओवरऑल पैकेज मुझे लगता है उन कस्टमर्स के लिए बन सकता है जो एक दमदार क्रूजर की चाह रखते थे, बट अफोर्डेबिलिटी उनके लिए हमेशा से एक बड़ा रोड़ा बना हुआ था। तो उन कस्टमर्स के लिए मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड की ये सुपर मीटियोर 650 एक अच्छा प्रोडक्ट, एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट जरूर बन सकता है।